भारत 1 लाख करोड़ रुपए का असलहा खरीद रहा है और न सिर्फ ये बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। जाहिर है हम ही उसका बड़ी डिफेंस डील देखने के लिए मिलेगी। भारत में हथियार खरीदेगा ब्राजील। पनडुब्बी से लेकर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम तक का आप कह सकते हो सकता है समझौता। अब यहाँ भारत में मौजा ही मौजा। जी हाँ, और ये जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल जो है, ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है, ये बेसिकली इन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था अगेंस्ट पाकिस्तान। ये 2 वेपन प्लेटफॉर्म के बारे में ब्राजील ने बोला है कि वी आर वेरी इंटरेस्टेड। चाहिए, आप बताओ कब बात करनी है इस पे बैठ के। तो एक तरह से आप ये देख लीजिए, ब्राजील को मालूम है कि भारत के साथ वो मिसाइल्स जो है वो उसकी तकनीकी विशेषता और रिलायबिलिटी और गुणवत्ता जो है वो भरोसा कर सकता है। ठीक है, हमारा डिफेंस सिस्टम सही नहीं था, लिहाजा हम नहीं उनको रोक सके। अच्छा, हम नहीं रोक सके ना, एक भी तो रोक देते ना। अच्छा हाँ, इस चीज को लेकर के चल रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि हमें अपना इसको ये जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वी हैव टू गिव इट टू द वर्ल्ड। हमें ये दुनिया को देना। जय हिंद दोस्तों, जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर अपने स्वदेशी हथियारों से हमला किया है, तब से मानो भारत की हथियारों की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ती ही चली जा रही है। हाल ही में ब्राजील ने भारत के स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदने में गंभीर दिलचस्पी दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई में होने वाली ब्राजील की यात्रा से पहले ही दोनों देशों के बीच डिफेंस को लेकर बड़े स्तर की बातचीत शुरू हो चुकी है। आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जो मध्यम दूरी की सतह से वायु एयर डिफेंस सिस्टम है, दुश्मन के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन को 30 किलोमीटर की रेंज तक हवा में ही ढेर करने में सक्षम है। और ब्राजील न सिर्फ इसे खरीदना चाहता है बल्कि इसमें को प्रोडक्शन, R&D और ट्रेनिंग जैसे रणनीति सहयोग की भी इच्छा रखता है। ब्राजील के टॉप आर्मी जनरल भारत आकर ब्राह्मोस मिसाइल का लाइव डेमो देख चुके हैं। हमारा ब्राह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक दुश्मन के युद्ध पोत और ठिकानों को सेकंड में तबाह कर सकती है। इसके अलावा ब्राजील भारत की बनाई गरुड़ आर्टिलरी गन, तटीय निगरानी प्रणाली, सुरक्षित कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और यहां तक कि भारत में बनी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों के रखरखाव और सहयोग में भी रुचि दिखा रहा है। ये बातचीत सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, बल्कि यह भारत के लिए एक गोल्डन मोमेंट है, जब दुनिया की बड़ी ताकतें अब भारतीय हथियारों को एक भरोसेमंद और शक्तिशाली विकल्प मान रही है। और ये साफ संकेत है कि आने वाले समय में भारत सिर्फ एक हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को हथियार बेचने वाला बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट हब बनने की ओर बढ़ रहा है। ब्राजील, आप जानते हैं ब्रिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, वन ऑफ द ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स, ब्राजील। और ब्राजील जो है वो भारत से चाहता है कई वेपन प्लेटफॉर्म्स खरीदना, लेकिन 2 मुख्य तौर से ब्राजील ने बात करी है, आकाश की और गरुड़ा की। आज मैं आपको बताता हूं पूरी बात है क्या, ये वेपन सिस्टम्स क्या हैं, ये क्या करते हैं। लेकिन उसके पहले P. Kumaran, Secretary East, Ministry of External Affairs, said there is going to be discussions on defense cooperation and enhancing it with Brazil. We are looking at avenues for joint research, technology sharing and training exchanges. We are still talking about what kind of cooperation is possible, what kind of defense platforms we can sell to Brazil, but there is still not much progress made. अच्छा, broadly यहां पे ज्यादा प्रोग्रेस नहीं है वो कह रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों में प्रोग्रेस हो गई है। जो पूरी चीज चाह रहे थे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, जॉइंट रिसर्च है, उसमें ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई। लेकिन ये कह रहे हैं कि इंटरेस्टेड in secure communication systems on the battlefield. They are also interested in offshore patrol vessels, OPVs. Brazil has Scorpion submarines. They are interested in partnering with us in maintaining those submarines. They also seem to be interested in Akash air defense system and in coastal surveillance systems, Garuda artillery, guns and so on. So कोस्ट गार्ड है या नेवी है, कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम्स की वो लोग बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स की, खासतौर से कोस्ट गार्ड के पास ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स होती हैं, वो भारत से खरीदना चाह रहे हैं। हम लोग खुद इंडिजिनसली बनाते हैं दोस्तों। कोस्ट गार्ड जो भी वेपन्स इस्तेमाल कर रहा है या जो भी अपने शिप्स और वेसल्स इस्तेमाल कर रहा है, दोज आर मेड इन इंडिया। वेरी लार्जली फॉर द इंडियन नेवी ऑल्सो दिस इज ट्रू। जो वेपन्स वो इस्तेमाल कर रही है इंडियन नेवी और जो शिप्स इस्तेमाल कर रही है, वो ज्यादातर 95% आज की तारीख में दे आर मेड इन इंडिया। ये 2 वेपन प्लेटफॉर्म के बारे में ब्राजील ने बोला है कि वी आर वेरी इंटरेस्टेड। बाकी सब में प्रोग्रेस है, स्लो है, क्योंकि वो बहुत बड़ा मामला है। 2-3 चीजें हैं जिसमें वो कह रहा है भैया इमीडिएट है, हमें चाहिए, आप बताओ
कब बात करनी है इस पे बैठ के। तो ये है आकाश। आकाश के बारे में दोस्तों आपने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सुना होगा। दोस्तों ये मल्टीपल एरियल टारगेट्स को एक साथ एंगेज करता है, डिप्लॉयड बाय बोथ द आर्मी एंड एयरफोर्स। ये क्या करता है, अप टू 25 किलोमीटर्स। ये क्या करता है दोस्तों आकाश मिसाइल सिस्टम की, अगर कोई इनकमिंग एरियल थ्रेट है, वो बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है, ड्रोन हो सकती है, एयरक्राफ्ट हो सकता है, हेलीकॉप्टर हो सकता है, क्रूज मिसाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जब वो एक डिस्टेंस पे आता है, आकाश सिस्टम इतना एक्यूरेट है दोस्तों इस मामले में, इतना एक्यूरेट इसकी फंक्शनैलिटी है कि फट से इनकमिंग एरियल थ्रेट को ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये एक चीज है। दूसरा, गरुड़ा जो है ये भारत फोर्ज ने बनाया है, और ये इंडिया में BEL और BDL ने बनाया है। आकाश ये भारत फोर्ज का है गरुड़ा। ये 105 mm की गन है, ये आप देख सकते हैं। ये एक चैसी पे माउंटेड गन है ये वाली। ऐसी ही हमारे टाइम पे भी आर्मी में हुआ करती थी, लेकिन उसको हम लगाते थे जोंगा के आगे। जोंगा आपने देखा होगा, पुराने टाइम पे आर्मी में गाड़ियां हुआ करती थी जोंगा नाम की, जोंगा पे लगती थी, हम उसको RCL कहते थे, रिकॉइललेस। तो RCL गन लगती थी, और हमारी बटालियन में जाहिर सी बात है इन्फेंट्री के पास भी वो थी। ये दूसरी किस्म की है, लेटेस्ट, बड़ी स्पीड से गाड़ी चल सकती है, और इससे 105 mm ये फायर कर सकता है। और लिटरली इट इज अ मूविंग आर्टिलरी पीस, लिटरली इट्स अ मूविंग आर्टिलरी पीस। 17 to 20 किलोमीटर स्टैंडर्ड एम्यूनिशन, फायरिंग रेट 4 to 6 राउंड्स पर मिनट, ये इसकी कैपेबिलिटी है। तो बड़ा घातक है। देखिए शूट एंड स्कूट का जो प्रिंसिपल है, जो किसी भी प्रकार की आप आर्टिलरी में देखेंगे, कोई बड़ा कैलिबर हो, छोटा कैलिबर हो, शूट एंड स्कूट की जो कैपेबिलिटी है वो बड़ी डिजायरेबल है। यानी कि आपने फायर करा यहां से दुश्मन, जब तक दुश्मन के ऊपर गोला गिरा या दुश्मन को पता लगा कि उसके ऊपर प्रहार हुआ है, आपने ना 2-4-5 राउंड फायर करे, आप गाड़ी में बैठे और गाड़ी आप कहीं और ले गए, दूर चली गई गाड़ी। अब दुश्मन अगर काउंटर बॉम्बार्डमेंट करेगा और गोला आके यहीं पे गिरता है वापस, ये दुश्मन फायर करता है वापस इधर, जब वापस करेगा, क्योंकि दुश्मन का कंप्यूटर बोलेगा कि थ्रेट यहां से है, यहां से इनिशिएशन हुआ है फायर का, जब यहां पे गोला गिरेगा दुश्मन का, ये गाड़ी यहां पे होगी नहीं। दिस व्हीकल विल नो लॉन्गर बी देयर शूट एंड स्कूट, यानी कि इसने 4-5 गोले फायर करे और ये गाड़ी वहां से निकल गई, फिर 4-5 गोले फायर करे, फिर गाड़ी वहां से निकल गई। इस प्रकार से गाड़ी मूव करती रहेगी और दुश्मन को हिट करती रहेगी, और ये कैपेबिलिटी ब्राजील को